आप लोगों का जो व्यवहार है ये अच्छा नहीं है। आप लोग घर छोड़कर आए हैं साधना करने, और संसार में आप लोग बड़े पंक्चुअल होते हैं। बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, जहाज पकड़ना है तो उस टाइम के पहले पहुंचते हैं वहां। और यहां हम देखते हैं जिसके मन में जब आता है तब यहाँ हॉल में वो आता है। कोई अनुशासन नहीं। मेरे आने पर जब आप लोगों का ये हाल है तो बाद में क्या होता होगा। टाइम पर तो कम से कम सबको आ जाना चाहिए प्रार्थना के समय सवेरे सवेरे। जो टाइम टेबल आपको बताया गया है उसके अनुसार आपको क्लास में आना चाहिए। कुछ महान भाव ऐसे हैं जो महाराज जी यहां से गए तो वो भी उठ के चले गए। यानी हर एक आदमी यहां महाराज जी है, सब टीचर है, कोई स्टूडेंट नहीं है। ये लापरवाही साधक के लक्षण नहीं है। ये तो जैसे कोई बेगाड़ी में पकड़ा जाए जबरदस्ती कि चलो भाई नहीं महाराज जी बाहर से आए हैं, इंडिया से, बुरा मानेंगे, उनके सामने बैठ जाएं। सोचिए, आप लोग समय से तो अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन अपने जीवन का थोड़ा सा समय भी आप ठीक ठीक नहीं दे सकते। अरे अगर मुख से बोलने में कष्ट होता है भगवान नाम, तो कान से ही सुनने को बैठ जाइए और रूप ध्यान कीजिए। मैं देखता हूं कभी कभी चोरी चोरी आकर के उधर गेट के पास आधे आदमी भी नहीं बैठे हैं, कोई घूम रहा है, कोई बातें कर रहा है। ये मानव देह का सदुपयोग कर रहे हैं आप लोग। आप लोग ये न समझें कि मैं जगत गुरु होने के कारण डांट रहा हूं। मैं तो हितैषी बन करके आपके बराबर की हैसियत से राय दे रहा हूं कि हम लोगों की कितनी बड़ी लापरवाही है। अरे संसार में तो सदा संसारी वर्क करते हैं, उसी का चिंतन भी करते हैं। जब कभी साल में ऐसा अवसर आता है कि आप लोग 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन साधना करने के लिए ही आते हैं, तो फिर और कुछ चिंतन नहीं करना चाहिए, किसी से बात नहीं करना चाहिए निरर्थक, और टाइम पर आकर साधना करना चाहिए। अरे कम से कम इसीलिए आप लोग नियम का पालन करते कि एक कोई बाहर से आया है, वो हमारा पूज्य है, उपदेशक है, उसके सम्मान के लिए तो कम से कम इतने दिन नियम का पालन कर दें। जब आप लोग नहीं चाहते हैं भगवान की उपासना, तो फिर हमारा आपका कोई संबंध नहीं है, कोई फिजिकल रिश्तेदारी तो है नहीं। हम तो आप लोगों से जुड़े हैं इसीलिए कि आप लोग हमारे राधा कृष्ण की ओर चले।
अगर किसी व्यापारी का सामान कोई नहीं खरीदता है और खाली दुकान पर डिस्टर्ब करने आता है तो कोई दुकानदार उसे पसंद नहीं करेगा। हमारा माल अगर आपको नहीं पसंद है तो ठीक है और दुकान पर जाइए, लेकिन अगर पसंद है तो फिर ये लापरवाही क्यों? ये बहुत बड़ी गलती है, मामूली गलती नहीं है। ये मानव देह का अहंकार मत कीजिए। अभी तो हम 20 साल के हैं, अभी तो हम 50 साल के हैं। बड़े बड़े महापुरुष चले गए जब समय आया तो। जगत गुरु शंकराचार्य आज जगत गुरु 32 साल में चले गए। भगवान के अवतार महाप्रभु जी 48 साल में चले गए। तो हम लोग तो मायाबद्ध हैं। वारंट आया कि जाना पड़ेगा, तो फिर पछताएंगे जब दंड मिलेगा। अरे इतना समय मैंने बर्बाद किया था संसारी राग में, संसारी द्वेष में, और थोड़ा समय जब मिला भी तो उसमें भी लापरवाही से। कितनी बार मैंने आप लोगों को समझाया है कि यद्यपि बड़ा इंपॉर्टेंट है मानव देह, लेकिन एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा दोष है इसमें, पता नहीं कब छिन जाए। और तो प्रकृति के सब नियम कायदे से चलते हैं। गर्मी कब होगी सबको पता है, बरसात कब होगी सबको पता है, रात कब आएगी सबको पता है, ठीक टाइम पर सब कुछ होता है। लेकिन मृत्यु कब आएगी ये कोई नहीं जानता। उम्र नहीं देखती, धन नहीं देखती, रूप नहीं देखती, विद्या नहीं देखती, भगवत प्राप्त को भी नहीं छोड़ती हो। वो ठीक है, उसको विमान पर बिठा के ले जाएगा महापुरुष को, लेकिन जाना होगा। भगवान राम के अवतार काल में भी जमराज आया था और उसने कहा था, महाराज मैं याद दिलाने आया हूं, कहीं भक्तों के प्यार में आप यहीं पड़े रहे। आपने वचन दिया था ना मैं 11,000 वर्ष को जा रहा हूं। हाँ, तो अब आपका टाइम हो गया। अब अगर आपकी और इच्छा हो तो मैं तो सर्वेंट हूं, ऑर्डर नहीं दे सकता। मैं तो मायाबद्ध के लिए हूं जमराज, भगवान और महापुरुष के लिए नहीं हूं। मृत्योर मूर्धनि पदं दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। महापुरुष जमराज के सिर पर पैर रख कर जाता है संसार से। लेकिन हम लोगों तो जानते ही हैं हम लोग कहाँ हैं। हम तो पकड़ के ले जाए जाएंगे जैसे पुलिस पकड़ के ले जाती है अपराधी को। इसलिए लापरवाही छोड़ दीजिए। 2, 4 दिन, 6 दिन जो भी आपको ये मिल रहा है इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। ये मेरा निवेदन भी है, आज्ञा भी है।